होली पर गुजिया और मठरी तलने के बाद कड़ाही में बचा तेल अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेल का सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? होली पर घर में तरह तरह की मिठाइयां और नमकीन बनती हैं। गुजिया और मठरी तली जाए और कड़ाही में तेल न बचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन सब चीजों को तलने में अक्सर काफी तेल इस्तेमाल होता है और तलने के बाद कड़ाही में अच्छा खासा तेल बच जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग या तो उसे ठंडा होते ही सिंक में उड़ेल देते हैं या कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तेल नाली में डालने से पाइप जाम हो सकते हैं और सीवर सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बिना सोचे समझे उसी तेल को बार बार गर्म करके दोबारा इस्तेमाल करना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा गर्म या कई बार इस्तेमाल किया हुआ तेल पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ा सकता है और खाने का स्वाद भी खराब कर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर बचे हुए तेल का किया क्या जाए? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर तेल ज्यादा जला, काला या बदबूदार नहीं हुआ है तो उसे सीधे फेंकने की जरूरत नहीं है। आसान और समझदारी भरे तरीकों से आप इस तेल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना अपनी सेहत से समझौता किए। आज हम आपको गुजिया मठरी तलने के बाद बचे तेल को दोबारा घर में इस्तेमाल करने के 25 तरीके बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म तेल को छूना या स्टोर करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में जब तेल ठंडा हो जाए उसके बाद एक बारीक छलनी या मलमल के कपड़े से तेल को छान लें ताकि उसमें मौजूद जले हुए टुकड़े या मसाले अलग हो जाएं। अब इस साफ तेल को कांच की बोतल या जार में भरकर ढक्कन बंद कर दें। ध्यान रखें कि उसमें पानी या खाने के जले कण बिल्कुल न रहें, वरना तेल जल्दी खराब हो सकता है। अगर तेल बहुत ज्यादा काला, गाढ़ा या बदबूदार हो चुका है तो उसे दोबारा खाने में इस्तेमाल न करें। 1. दरवाजे से आने वाली आवाज करता है खत्म। अगर आपके घर के दरवाजे खोलते बंद करते समय आवाज आती है तो कुंडी या हिंज पर थोड़ा सा बचा हुआ तेल लगा दें। इससे रगड़ कम होगी और दरवाजा स्मूथ चलेगा। दरअसल तेल बढ़िया लुब्रिकेंट है। 2. अटकता ताला ठीक करें। अगर चाबी बार बार फंसती है तो उस पर हल्का सा तेल लगाकर ताले में घुमाएं। ताले के अंदर की रगड़ कम होगी और लॉक आसानी से खुल जाएगा। 3. ऑनियल लैंप में करें इस्तेमाल। घर में अगर तेल वाला दिया या लैंप है तो ये छाना हुआ तेल उसमें डाला जा सकता है। ध्यान रहे तेल साफ हो और उसमें पानी या जले टुकड़े न हो। 4. लकड़ी के फर्नीचर की चमक। अगर आप अपने लकड़ी के फर्नीचर को दोबारा से चमकदार बनाना चाहते हैं तो बराबर मात्रा में तेल और सफेद सिरका मिलाकर मुलायम कपड़े से फर्नीचर पर रगड़ें। इससे लकड़ी पर आई हल्की खरोंचें भी छिप जाती हैं और पुरानी चमक वापस आती है। 5. चमड़े का बैग या सोफा। बहुत हल्की मात्रा में तेल लेकर चमड़े की सरफेस पर धीरे धीरे लगाएं। इससे लेदर सॉफ्ट रहता है, लेकिन ज्यादा तेल लगाने से लेदर चिकना हो जाएगा। 6. बेंत का फर्नीचर। बेंत सूखकर फटने लगता है, जिसकी वजह से उसका फर्नीचर भी खराब होने लगता है। ऐसे में हल्का तेल कपड़े से उस पर रगड़ देना सही रहता है। इससे उसमें नमी बनी रहती है और दरारें पड़ने की संभावना कम होती है। 7. हाथों से पेंट हटाना। अगर पेंट हाथों पर सूख गया है तो उस पर तेल लगाकर 5 मिनट छोड़ दें। फिर साबुन से धोने पर पेंट आसानी से निकल जाएगा। 8. कांटा निकालना आसान। अगर आपकी स्किन में कहीं कांटा फंस गया हो तो उस जगह को कुछ देर तेल में भिगोकर रखें। स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और कांटा निकालना आसान हो जाएगा। ब्यूटी और केयर में भी आता है काम। 9. बालों के लिए तेल को हल्का गुनगुना करके सिर और बालों में अच्छे से मसाज करें और करीब 15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे बालों में सॉफ्टनेस बनी रहती है। 10. सूखी स्किन पर लगाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो नहाने के बाद हल्का सा तेल लगाकर मसाज करें। इससे स्किन में मॉइस्चर लॉक होता है और ड्राइनेस कम महसूस होती है। 11. लिप बाम / घरेलू क्रीम। अगर आप घर पर लिप बाम या हर्बल क्रीम बनाना चाहते हैं तो इसे बनाते समय तेल बेस की तरह काम करता है। ये बाकी इंग्रेडिएंट्स को बांधकर रखता है और होंठों या स्किन को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। किचन में भी आएगा काम। 12. कास्ट आयरन तवा / कड़ाही सीजनिंग।
कास्ट आयरन के बर्तन पर तेल की बहुत हल्की परत लगाकर उसे गैस पर गर्म करें। इससे बर्तन पर नेचुरल नॉन स्टिक लेयर बनती है और जंग नहीं लगता है। 13. नए बर्तनों को जंग से बचाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोहे या स्टील के नए बर्तन खराब ना हो, तो उन पर तेल लगा सकते हैं। बर्तनों को धोकर सुखाएं और उन पर हल्का तेल रगड़ दें। इससे नमी का असर कम होगा और जंग लगने की संभावना घटेगी। 14. मेजरिंग कप में शहद न चिपके। शहद या गुड़ की चाशनी नापने से पहले मेजरिंग कप के अंदर हल्का तेल लगा लें। इससे चिपचिपी चीजें आसानी से बाहर निकल जाएंगी और बर्बादी नहीं होगी। 15. चिपके गिलास अलग करें। अगर 2 गिलास आपस में फंस गए हैं, तो नीचे वाले गिलास के किनारे पर थोड़ा तेल डालें। तेल अंदर पहुंचकर रगड़ कम करेगा और गिलास आसानी से अलग हो जाएंगे।